यहाँ एक संत के मुख से मैंने एक बार कथा सुनी थी कि जब राधा रानी रास के लिए आगे जा रही थी तो उसी समय राधा रानी की सखी ललिता, वो ललिता सखी जो है वो राधा रानी को जाते हुए पूछती कहाँ जा रही हो, तो राधा रानी का रास में जा रही हूँ ठाकुर जी के साथ। तो बोला 1 मिनट रुक जाओ जरा मुझको देखने दो। तो जो ललिता सखी है वो राधा रानी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और देखते देखते सब कुछ लिखती है, कितनी हाथ कानों में क्या क्या डला है, कितने घुंघरू उसमें अंदर हैं, कितनी मणियाँ उसमें हैं, कितने हीरे हैं, टीका कैसा है, गले का कैसा है, हाथ में कितने हैं कड़ोले, पाँव में कितने, सारा लिखती है। तो राधा रानी पूछती है क्यों लिख रही है, तो वो सखी कहती है कि जहाँ तुम जा रही हो ना वो चोर है, कहीं चुरा न ले, बाद में पूरा तो हमको करना है भाई। बोलो प्रेम से राधे राधे। उसके पास जा रही हो तुम। तो राधा रानी बोलती है कि तुमको कौन समझाए, ये प्रिया प्रियतम की बात है, तुम नहीं समझोगी। उन्होंने पूरी लिखी, फिर राधा रानी गई। और जब राधा रानी जैसे ही जाती हैं तो ठाकुर जी ने एकदम मुख के आगे जो है वो अपना हाथ रख दिया, तुरंत हाथ रखा। जैसे हम लोग, जैसे सूर्य पड़ता है, सूर्य के बाद मान लीजिए हमारी घड़ी पर या किसी दर्पण पर सूर्य पड़ता है और उसका प्रकाश का प्रतिबिंब कहीं और पड़ता है, तो अगर हमारे आंखों पर पड़े तो हम आंख के आगे ऐसे हाथ लगा देते हैं। वैसे ही राधा रानी जब आ रही थी तो उनका प्रतिबिंब जो है वो ठाकुर जी को दिख रहा था। ठाकुर जी ने हाथ लगाया, ये कौन आ गया इतना प्रकाशमान, इतना चमकता हुआ कौन आ रहा है। तो जैसे ही देखा तो लगा कि साक्षात सी राधा रानी आई है, आज प्रिया जो आई है, लाडली जो आई है। बोलो प्रेम से राधे राधे। देखिए ब्रज में सत्ता इन्हीं की चलती है। कहा जाता है ब्रज के साहित्य की एक चींटी भी बगैर राधा रानी की कृपा से ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आपको ब्रज में जाना है तो आपको उनकी कृपा पहले चाहिए। और आपने देखा भी होगा कोई व्यक्ति 80 की आयु में जाता है वृंदावन, और कई बार बच्चे जो है वो 2 वर्ष के होते तो वृंदावन पहुंच जाते हैं। उनको 80 वर्ष में नहीं मिला सौभाग्य और वो 2 वर्ष के पहुंच गए। क्या कहा जाएगा, कृपा है, राधा रानी की कृपा है जो पहुंच गए। उनकी कृपा जो है वो अवश्य है। जैसे ठाकुर जी ने राधा रानी को आते हुए देखा, प्रकाशमान हुई, और वास्तविक राधा रानी इतनी सुंदर है। बोलो प्रेम से राधे राधे। राधा रानी बड़ी चमकती हैं, क्योंकि देवी भागवत कहता है कि राधा से ही माता लक्ष्मी है और लक्ष्मी से ही रुक्मिणी का प्रादुर्भाव हुआ है, रुक्मिणी प्रकट हुई है। बड़ी चमकती हैं। यहां तक कि जब ठाकुर जी जो हैं वो द्वारका चले गए थे ब्रजवासियों को छोड़कर, तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अवसर था, सब लोग इकट्ठे थे, द्वारका वाले भी आए हुए थे, ब्रज वाले भी आए हुए थे। तो ठाकुर जी की 16,108 रानियों ने सुना था कि राधा जैसा सुंदर कोई नहीं है। बोलो प्रेम से राधे राधे। थोड़ा और आराम से बोलो राधे राधे। ये उन जैसा सुंदर कोई नहीं है। तो सारी वो जो रानियां थी भगवान की, उनको पता लगा कि राधा भी जो है वो स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंची है। तो सारी जो रानियां थी वो मिलकर जो है वो राधा रानी के दर्शन के लिए जाती हैं। जैसे ही पता लगा कि यहाँ अंदर हैं, तो बाहर कोई बड़ी सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी, तो सबने सोचा राधा रानी बाहर बैठी होंगी। जाकर दासियों ने प्रणाम किया, कोई सबको अहंकार था कि हम कृष्ण की पत्नियां हैं इतनी सारी। बोलो राधे राधे। और होगी राधा कोई गांव की ग्वालिन, हम तो रानियां हैं भाई। तो अपने सुंदरता का अहंकार इनको भी था, तो सुना था कि राधा रानी बड़ी सुंदर हैं, तो देख लेते हैं। जैसे ही बाहर एक सुंदर सी स्त्री को देखा, प्रणाम किया, हे राधा रानी हम आपको प्रणाम करती हैं। मैं बता रहा हूं कितनी सुंदर हैं। जैसे ही बोला कि हे राधा रानी हम प्रणाम करते, तो वो दासी उठी और कहने लगी कि महाराज मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो राधा की दासी हूं, वो तो अंदर है। तो वर्णन आता है कि आधी रानियां तो वहीं से वापस निकल गई, कि जिनकी दासी इतनी सुंदर है तो स्वयं कितनी सुंदर होगी। अंदर गई, एक और कक्ष था, वहां एक और बैठी हुई थी, सोचा यही राधा रानी बैठी होंगी। जाकर चरणों में प्रणाम किया, हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं, आप ही राधा हैं। वो कहती है मैं राधा नहीं, मैं तो अंगराग सेवा करने वाली हूं, मैं वस्त्रों की सेवा करने वाली हूं। वर्णन आता कि आखिर में एक रुक्मिणी रही राधा रानी के दर्शन के लिए, बाकी सारी रानियां चली गई वापस, क्योंकि जो अहंकार था ना कि हम सुंदर हैं, रुक्मिणी को नहीं था। रुक्मिणी ने जाकर राधा रानी का दर्शन किया है। इतनी सुंदर जो है वो राधा रानी है। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो यहां वर्णन आता है कि जैसे ही देखी वृषभारुजा हिय विच उठी है हुक,
संत कहते हैं कि जैसे ही ठाकुर जी ने वृषभानुजा देखी, वृषभानु नंदनी राधा रानी को देखा, जैसे ही देखी वृषभानुजा, ये विच उठी है हूक, हृदय में जो है वो भगवान की हूक उठी है, और वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूक। हाथ में बांसुरी रह गई और फूक लगाना चाहते थे, फूक लगी ही नहीं। राधा रानी को देखते रह गए। बोलो प्रेम से राधे राधे। अब मान लो हम कोई काम कर रहे हो और काम करते करते कोई दूर पार का व्यक्ति दिख जाए आपको, तो काम कुम तो रह जाता है, खेतों में बैठकर देखने लग जाते हैं कौन। हाँ, यहाँ संत कहते हैं कि जैसे ही देखी वृषभानुजा, ये वच उठी है हूक, और वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूक। दोबारा फूक नहीं लगी, बांसुरी को रोक लिया। ठाकुर जी ने बोला कि हे राधिका, हे देवी, आप पहुंची हैं, आपकी बड़ी कृपा है। यहाँ तो कई जगह संत तो ऐसा भी कहते हैं कि ठाकुर जी रोज राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। प्रियतमा है फिर भी प्रणाम करते हैं, और क्यों ना करे, बड़ी हैं वैसे भी राधा रानी, ठाकुर जी से बड़ी हैं, तो बड़े आदमी को वैसे प्रणाम करना चाहिए। अब मैं इसमें खो गया तो ये बहुत लंबी कथा हो जाएगी। ठाकुर जी जैसा कोई नहीं, और वास्तविक उनकी सत्ता है। आपको मेरी बात पे यकीन हो, वृंदावन में सेवा कुंज जाकर देखना, हम सारे लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पर वहां वृंदावन में सेवा कुंज में ठाकुर जी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। तो बताओ बड़ी कौन है? इसलिए गाते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे अभी आ रही। सत्ता तो उन्हीं की है, और वैसे भी पिता की अपेक्षा माता जो है वो जल्दी कृपा करती है। बोलो जोर से राधे राधे, दोनों हाथ उठाकर बोलो जोर से राधे राधे। एक और बात बताऊं तथ्य की, भागवत जी में कहीं भी राधा का नाम नहीं है, कहीं भी राधा का नाम नहीं है, एक भी जगह। सुखदेव जी से पूछा गया क्यों नहीं बोला, तो सुखदेव जी बोलते आत्मनाम गुरुर नाम, अपने गुरु जी का नाम नहीं बोलना चाहिए। वीरा पूछे, और सुखदेव जी की गुरु कौन है? राधा रानी है। राधा रानी के तोता है सुखदेव जी। ठाकुर जी लीला कर कर गए तो सुखदेव जी ने बोला आप आ गए, हम लीला लिखना चाहते हैं। तो तब सुखदेव जी अवतरित हुए और उन्होंने लीला को लिखा है भागवत जी के रूप में। इसलिए बोला कि हमसे किसी ने पूछा नहीं तो हमने बोला नहीं। दूसरा ये भी यहाँ भाव देते हैं कि सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं कि एक बार अगर जिह्वा पर राधा बोल देते हैं तो सुखदेव जी की बड़े दिनों तक, 6 महीनों तक जो है वो समाधि लग जाती है। कई दिनों तक जो है वो समाधिस्थ रहते हैं राधा बोलने पर। और राजा परीक्षित को कितने दिनों में मोक्ष करवाना है? बोलो जोर से, 7 दिनों में। कहीं मुख से राधा बोल दिया और ध्यानस्थ हो गए तो परीक्षित तो गया बेचारा, इसलिए राधा नहीं बोला। अब दूसरी बात यह आती है कि ब्रज के साहित्य कहते हैं कि ठाकुर जी की कथा हो तो राधा रानी सर्वोपरि है ही है, राधा जैसा कोई नहीं है।